सरकार की तरफ से आपको पूरा इलाज का खर्च उठाने की बात बोली गई है। आपको एक डेयरी बूथ दिया जा रहा है। अभी तक मेरे पास कोई चीज़ लिखित में या कोई अफ़सर या कुछ लेके ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं कि आज मैं खुद हॉस्पिटल अपने अपने पैसों से गई हूँ, अपना खुद का ट्रीटमेंट और खुद का ड्रेसिंग करा के आई हूँ। एक बार इस बच्ची के हुए भविष्य के बारे में सोच के कोई ऐसा फैसला लिया जाए, क्योंकि मेरी कल को शादी होनी है तो मैं एक जगह तो रहूँगी नहीं। कार्रवाई या कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है, कुछ मेरे भी पसंद का जगह हो। और अगर सरकार ने सोच ही लिया है मुझे ये देना है तो मुझे सारी चीज़ें लिखित में वो प्रोवाइड करा दें। सरकार का कोई सीएम सर के ऑफिस से या सरकार से कोई ऐसा अधिकारी है जो अपना आइडेंटिटी ना छुपाए और मुझे सच में बात करे कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। 19 तारीख की घटना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार कब करेगी। मुझे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है सरकार की, वो आगे बढ़ के आए और मेरी मदद करे। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया और मैं नंदिता आपके साथ। 19 जून को जगतपुरा में जो मोमोज की काट लगाते थे रेशु गुप्ता, उनके साथ जो हादसा वो आप सबको पता है। हमने पहले भी इनसे बातचीत की थी और जाना था कि किस तरीके से वो घटना हुई थी। इसके बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है और अब इसकी गूंज जो है राजस्थान से लेके यूपी तक पहुंच चुकी है। यूपी में भी लोग जो है रेहड़ी काट लगाने वाले वो संगठन जो है, उन्होंने जो CM योगी है आदित्यनाथ, उनको पत्र लिखा है और उनसे ये मांग की है कि रेशु गुप्ता के पुनर्वास के लिए वहाँ पे कुछ कराया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए जहाँ पे वो सम्मानजनक तरीके से अपना रोज़गार चला सके। अब कैसे हैं आप? तो वैसे ही हूँ मैं, ठीक तो नहीं हूँ क्योंकि बहुत जलन होता है इसमें। अभी जो चल रहा है, हमने भी सुना है कि सरकार की तरफ से आपको पूरा इलाज का खर्च उठाने की बात बोली गई है। आपको एक डेयरी बूथ दिया जा रहा है। मैंने भी सुना है, परसों ही मुझे न्यूज़ आई है कि डेयरी बूथ है और मुझे आवाज़ दिया जा रहा है और सरकार मेरा खर्चा उठाएगी और आर्थिक मदद करेगी। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई चीज़ लिखित में या कोई अफ़सर या कुछ लेके ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं कि आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आज मैं खुद हॉस्पिटल अपने अपने पैसों से गई हूँ, अपना खुद का ट्रीटमेंट और खुद का ड्रेसिंग करा के आई हूँ। कोई सरकार की तरफ से आपसे मुलाकात करने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए आए, उनसे बातचीत हुई आपसे कोई? एक IPS मैम आई थी तो उन्होंने मेरा बस हाल-चाल पूछा था और बाकी जो एक कोई खसेरा जी करके हैं कमिश्नर जी, वो आए थे तो उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? तो मैंने बस यही बोला था कि मुझे अभी मतलब 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं सोच के बताऊँगी आपको। बाकी उनके उस समय मेरे समाज के लोग और मेरे सोसाइटी के लोग थे, उन्होंने अपने मन से ही बातें बना के मेरे लिए डेयरी बूथ की बात की थी। तो उन्होंने यही सोच के मेरे लिए बोल तो दिया कि देंगे, लेकिन ये सब सिर्फ़ कही सुनाई बातें हैं, मेरे पास ऐसी कोई सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है। अच्छा, यूपी में भी इस चीज़ को लेके आप देख रहे हो कि जो रेहड़ी और काट लगाने वाला संगठन है, उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और आपका पुनर्वास यूपी में करवाने के लिए, वहाँ आपको रोज़गार देने के लिए बातें चल रही है। क्या अगर यूपी सरकार ऐसा कुछ करती है आपके लिए, पुनर्वास का या रोज़गार का वहाँ पे साधन करती है, तो आप उस चीज़ को एग्री करेंगे? मैं मतलब पापा के जाने के बाद मैं जयपुर ही आगे आई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे पापा की बहुत यादें बसी हैं। तो अगर वो लोग मेरे लिए मतलब आवाज़ उठा रहे हैं या योगी सरकार से जो है मेरे लिए कुछ कह रहे हैं, तो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि अगर वो मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे तो उस बारे में मैं ज़रूर विचार करूँगी कि मुझे उनके इस बात को लेके कितना तक सहमति करना है। लेकिन मैं एक बार ये भी चाहूँगी कि जो भी सरकार है या CM सर हैं, सबसे यही निवेदन है, एक बार इस बच्ची के हुए भविष्य के बारे में सोच के कोई ऐसा फ़ैसला लिया जाए, क्योंकि मेरी कल को शादी होनी है तो मैं एक जगह तो रहूँगी नहीं, मेरी जहाँ शादी होगी मुझे वहाँ जाना होगा। तो उसके हिसाब से अगर मेरे बारे में सोचे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा जो ये बात चल रही है कि अच्छा, उन पे कार्रवाई भी हुई है, जो कांस्टेबल थे नरेंद्र, उनको लाइन हाजिर कर दिया है, जिससे आप नाखुश हैं। आपने कहा कि ये मेरे साथ न्याय नहीं। हाँ, ये बिल्कुल न्याय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीने बाद, 20 दिन बाद जो है वो वापस से अपने काम पे वापस आ सकते हैं। तो लेकिन मैं तो मुझे तो कम से कम 3-4 महीने लगेगा अपने काम पे वापस जाने के लिए, और आज ये मेरे साथ हुआ है, कल वो किसी और के साथ भी करेंगे।
तो मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं का न्याय है, ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनके साथ सख्त से सख्त कोई कार्रवाई या कोई ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत किया है। कम से कम हम जैसे छोटे लोग ठेला लगा के अपने जीवन यापन करने वालों को एक मौका दें कि वो 1 मिनट का समय दें कि वो अपना कार्ट वहाँ से हटाएँ और कभी भी किसी के साथ वो ऐसा ना करें, उन्हें कुछ ऐसा ही उनके साथ करना चाहिए। आपको लगता है कि लाइन हाज़िर करना नाकाफ़ी है इस चीज़ के लिए जो उन्होंने किया? जी, बिल्कुल ये नाकाफ़ी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। या लाइन हाज़िर करना या सस्पेंड करना, ये बिल्कुल भी न्याय नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो लिखित में दें कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं करेंगे? किस तरीके से उनको पनिश किया जाए उस चीज़ के लिए? ऐसा तो मुझे पता नहीं है कि पनिशमेंट क्या है, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये तो किया जा सकता है ना कि उनको एहसास तो दिलाया जाए, जो गलत है गलत आज उन्होंने किया है, तो कल को कोई और भी ऐसा करेगा। तो कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन तो होगा ना कि उनको एहसास हो वो गलत है। और जो ये चल रहा है कि आपको डेयरी दूध देंगे या सरकार आपका पूरा मेडिकल खर्च उठाएगी, आप उनके लिए एग्री है या फिर उसमें भी आपका कुछ और मांग है या कुछ और चेंजेज आप चाहते हैं? क्योंकि आपने जैसा बोला कि डेयरी बूथ आपको नहीं चाहिए। अगर सरकार ने सोच लिया है कि मुझे डेयरी दूध देंगे, आवास देंगे और आर्थिक सहायता करेंगे और मेरे मेडिकल खर्च उठाएँगे, तो मैं सरकार से इतना कहना चाहती हूँ, एक बार मेरे बारे में सोचें, एक बार मुझसे पूछें कि कहाँ पे मैं ले सकती हूँ, कहाँ मैं जाना सूटेबल समझ सकती हूँ। कुछ मेरे भी पसंद का जगह हो, और अगर सरकार ने सोच ही लिया है मुझे ये देना है, तो मुझे सारी चीज़ें लिखित में वो प्रोवाइड करा दें। तो रेशु जी ने जैसा कहा कि उनको अगर डेयरी दूध दिया भी जा रहा है तो गवर्नमेंट को उनको जगह बतानी चाहिए कि इस जगह पे दिया जाएगा। आपको लगता है कि कहीं पे भी दे देंगे? हाँ, मुझे लग रहा है कहीं पे भी दे देंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं पे भी ले लूँ। मैं एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, मेरा भी एक दायरा है कि मैं यहीं तक जा सकती हूँ। तो मुझे भी वो सब देखते हुए मेरा जो है मेरे बारे में बात करें सर। आप जो कार्ट है वो जगतपुरा में लगाती थी, वहाँ पे ही आपके जो कस्टमर थे जो आते थे आपसे जुड़े हुए, तो आप क्या चाहते हैं कि जगतपुरा ही एरिया हो, पहले वाली जगह ही आपको मिलना चाहिए? हाँ, मेरा तो अभी यही है कि मुझे जगतपुरा ही वाले एरिया में दे, जहाँ मैं फिर से हिम्मत बाँध के फिर से अपना मोमोज़ कार्ट लगा सकूँ या फिर डेयरी का काम शुरू कर सकूँ। और जो रही आवास की बात, वो भी आवास वहीं कहीं हो पास में, और बाकी आर्थिक सहायता है और मेडिकल खर्च सरकार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आपसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने क्या कहा इस हादसे को लेके? उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे वो कार्रवाई करेंगे और जो न्याय होता है मुझे न्याय दिलाएँगे। सर ने यही बात बोली थी। आपको लगता है कि कुछ इस तरीके से कार्रवाई होगी, सरकार पे दबाव बनाया जाएगा? अभी तक तो जितना भी मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है, कम से कम उन्हें लाइन हाज़िर तो किया। अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी न्याय नहीं लग रहा था, लेकिन जनता मेरे साथ है तो मुझे न्याय तो ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से आपने आवाज़ उठाई, कई लोग होते हैं क्योंकि बहुत सारे मामले से सामने आते हैं, कई लोग बोलते भी नहीं हैं। क्या लगता है आपको कि कुछ सोशल मीडिया का भी असर पड़ता है इन सब चीज़ों में आज के टाइम में? बिल्कुल, सोशल मीडिया और मीडिया, जनता, आम जनता, ये एक फोर्थ पिलर बोलते हैं ना, वही है। अगर मेरी जब तक पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया के ही ज़रिए लोगों को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कहीं न कहीं ये जो मीडिया और सोशल मीडिया है, इन सब की वजह से ही बात यहाँ तक पहुँची है। और जहाँ रही बात दबाने की बात, या फिर कोई लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सबको आगे बढ़ के आगे कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार-बार होता जाएगा और हम जैसे लोगों को हमेशा से दबाया जाता है। लेकिन अगर सरकार भी हमारे महिला के हित में बहुत बात करती है, लेकिन बात करने से नहीं होगा, बात करने से होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ मेरे साथ न्याय करे, जिससे हर एक महिला सोचे कि आगे चल के अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो सरकार हमारे लिए खड़ी है। डॉक्टर ने क्या बोला, कितने टाइम और आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अभी? डॉक्टर का कहना है कि मतलब अभी 1 मंथ तो मैं मान के चलती हूँ, और ड्रेसिंग के लिए अब मुझे रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ड्रेसिंग नहीं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी भी इनकी स्किन जो है पूरी रेड हो रखी है जहाँ से बर्न हुआ है। तो इतने पूरे हाथ पे पूरा जो इनका राइट साइड है वो बर्न हुआ है, उसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। और कुछ मांग आपकी सरकार से खास? नहीं, बस सरकार का कोई सीएम सर के ऑफिस से या सरकार से कोई ऐसा अधिकारी है जो अपना आइडेंटिटी ना छुपाए और मुझे सच में बात करे कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या चाहती हूँ। तो अभी तक आपको लग रहा है कि सिर्फ एक दिखावटी तौर पे हो रहा है, एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है? जी, सब दिखावटी है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा। आज मैं खुद ही अपने पैसे से
ओला बुक की हूँ, खुद ही अपना ट्रीटमेंट करा के आ रही हूँ मैं। उन्होंने ऐसा बोला था क्या कि एक बार के लिए ट्रीटमेंट का जितना भी हो आप हमें लिखित में रिसिप्ट वगैरह दे दो, पूरा हिसाब दे दो कि इतना लगा है, वो हम कर देंगे। इस बारे में कोई बात हुई उनसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुआ। रोज़ जो पैसे लग रहे हैं वो तो मैं खुद से दे रही हूँ, और रोज़ कितना लगेगा ये मुझे भी नहीं पता है ना, तो मैं कहाँ से लिखित में दे दूँ? वो तो जब तक ट्रीटमेंट चलेगा तब तक ही लगता रहेगा। वो तो शायद मेरे डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि वो लिखित में दे सकते हैं मुझे। जैसे सरकार हमेशा, जब भी कोई भी सरकार आती है तो हम जनता से, आम जनता से वादे करती है, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, लेकिन करना उनको वही है जो उनके मन में होता है। तो सरकार ने मेरे लिए भी बोल दिया कि बच्ची को आवास मिला है, डेयरी बूथ मिला है, आर्थिक सहायता मिला है, मेडिकल हेल्प मिली है, लेकिन ये सब सिर्फ कहा सुनी बातें हैं, मेरे पास कोई लिखित में नहीं आई है। और ये भी है कि सरकार को अभी मेरे लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी पीड़ित हूँ। 19 तारीख की घटना है, तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार कब करेगी? मुझे बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है सरकार की, वो आगे बढ़ के आए और मेरी मदद करे। तो रेशु गुप्ता को आपने सुना, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि अभी चल रहा है कि इनको डेयरी बूथ दे दिया गया है या पूरा मेडिकल खर्च सरकार उठाएगी, तो उन्होंने बोला कि अभी इस तरीके से इनके पास में कोई आधारिक ना तो कोई पेपर्स आए हैं, ना कोई अधिकारी आया है जो इन्हें ये सब कुछ बोल के गया है या इन्हें लिखित में देखे गए हैं कि हाँ हम ये चीज़ें करेंगे। इनका यही कहना है कि सीएमओ से कोई आया है, इनसे बातचीत करे और जो भी चीज़ें हैं जो इनको दी जा रही है, वास्तव में इनकी जो हेल्प करी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको बता के की जाए, उनसे पूछा भी जाए उनसे कि वो क्या चाहते हैं। इस पूरे वीडियो को लेके और ये जो पूरा मामला चल रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी इनसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने भी कहा था कि वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे और लोग भी अपने स्तर पर काफ़ी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हर किसी का यही कहना है कि जिस तरीके से इनके साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ ना हो जाए, भविष्य में ऐसी घटना दोहराई नहीं जाए, उसको देखते हुए कुछ स्टेप उठाने चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जो कांस्टेबल हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, लेकिन इनको लगता है कि इनके साथ जो घटना हुई है उसमें लाइन हाजिर करना काफ़ी नहीं है। ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं रुक सके, उन पर रोक लग सके। अगली बार कोई इस तरीके की चीज़ करे तो उसको पहले ख्याल आए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ पनिशमेंट के तौर पर ये हो सकता है। वीडियो को देख रहे हैं और भी लोगों के साथ शेयर करें और बनाए रखें झलकों पे अपना प्यार और विश्वास। झलको